आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार व सांसद दिनेश लाल यादव निरवा को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सपा के समर्थन में निरवा के भाई विजय लाल यादव उतर आए और वो गाने गा गा कर धर्मेंद्र यादव का चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अभी आपको सुने कि समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, अरे दिल की धड़कन सपा को हम सब माने, हम हैं दीवाने साइकिल के दीवाने, हम हैं अखिलेश यादव के दीवाने, हम मुलाजम सिंह यादव के दीवाने, हम हैं अखिलेश यादव के दीवाने। हालांकि इस दौरान उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने भोजपुरी स्टारों को नचनिया बता दिया। विजय लाल यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में झूम झूम कर गाना गाते दिख रहे हैं और सपा के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है। जहाँ तक रुझान का सवाल है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ के लोगों का रुझान हमेशा रहा है और इस चुनाव में और ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोगों को चिंता है देश के संविधान को बचाने की। जिस तरीके के हमले संविधान पे हैं, लोकतंत्र पे हैं, आजमगढ़ के जागरूक लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि देश का संविधान बचाना है, और वो तभी बचेगा जब यहाँ से समाजवादी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे और कहे कि अब सैफई और इटावा वालों का यहाँ दाल नहीं गलने वाली, अब वो यहाँ से काम खत्म नहीं हुआ ही यहाँ फिर से जीतेंगे। डिप्टी सीएम के बारे में हम क्या कहें, चूँकि जनता में वो अपनी लोकप्रियता खोए बैठे हैं, तो अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए बहुत ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं, लेकिन लाख बयानबाजी के बावजूद उनका विभाग उनको नहीं मिल रहा है लौटा के। उनकी नज़र जिस विभाग पे है या जो विभाग उन पे था वो छिना हुआ है, तो अपने बीजेपी में नंबर बढ़ाने के लिए उनको ऊट पटांग भाषण देने की आजकल शौक हो गया है। हर दिन सुनता हूँ मैं कुछ ऊट पटांग दे रहे हैं, लेकिन चाहे कितने भी ऊट पटांग दे लें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी स्वयं पीडीए से आते हैं और ये बीजेपी के लोग पीडीए वालों को कभी कुछ देने वाले हैं नहीं, इसलिए उन्हें समझदारी से, जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। उनके बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, राजनाथ उन्होंने कहा अहिर ही नहीं बनने दे रही है अहिर रेजिमेंट। देखिए, एक बात आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि आपने बोलने की कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके दल के लोग आपको बोलने नहीं दिए, 1 मिनट के अंदर ही आपको बैठा दिए। फिर दूसरी बार आपने कोशिश किया, आपकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। वो जानते हैं, यानी मैं ककीरल आम पागल हूँ, लोग जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अब दोबारा फिर जो है ये जीतने वाले नहीं है। वो की स्थिति में थे कि हम लोग करें तो क्या करें, किसको लड़ाएं। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहूंगा कि जो वादा आपने किया था कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने कहा था कि जीतते ही जो है अहिरजमेंट बन गई अहिरजमेंट घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये कभी नहीं बनने देंगे, इनको हरा करके अब इंडिया समर्थित जो है सरकार बनने जा रही है केंद्र में। इसके बाद विजय लाल यादव एमपी हो ना हो, एमएलए हो ना हो, राज्यसभा हो ना हो, एमएलसी हो ना हो, विजय लाल की आवाज पहुंचेगी पार्लियामेंट और हम अहिरजमेंट बनवा के दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यह देश जाग चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि ये उन्होंने कहा अहिर ही नहीं बनने दे रही है अहिर रेजिमेंट। देखिए, एक बात आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि आपने बोलने की कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके दल के लोग आपको बोलने नहीं दिए, 1 मिनट के अंदर ही आपको बैठा दिए।
फिर दूसरी बार आपने कोशिश किया। आपकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। वो जानते हैं, यानी मैं कीरल आम पागल हूँ, लोग जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अब दोबारा फिर जो है ये जीतने वाले नहीं है। वहां वो की स्थिति में थे कि हम लोग करें तो क्या करें, किसको लड़ाएं। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहूंगा कि जो वादा आपने किया था कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने कहा था कि जीतते ही जो है अरेंजमेंट बन गई अरेंजमेंट, घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये कभी नहीं बनने देंगे। इनको हरा करके अब इंडिया समर्थित जो है सरकार बनने जा रही है केंद्र में। इसके बाद विजय लाल यादव एमपी हो ना हो, एमएलए हो ना हो, राज्यसभा हो ना हो, एमएलसी हो ना हो, विजय लाल की आवाज पहुंचेगी पार्लियामेंट और हम अरेंजमेंट बनवा के दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यह देश जाग चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार